75 साल पहले जिस आरक्षण को घाव भरने वाली पट्टी माना गया था, क्या वही आज नए जख्मों की वजह बन रहा है? क्यों सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यूजीसी के समानता नियमों पर ब्रेक लगा दिया? क्या यह समानता की ओर बढ़ता कदम है या समाज को बांटने की एक नई साजिश? अगर यह पूरा विवाद एक बहुत गहरी समस्या का सिर्फ एक लक्षण हो, क्या होगा? अगर मैं आपसे कहूं कि आरक्षण प्रणाली, जिसे 75 साल पहले पुराने घावों को भरने के लिए बनाया गया था, अब नए घाव पैदा कर रही है। असली कहानी वह नहीं है जो हेडलाइंस में चिल्लाई जा रही है। यह सबके सामने छिपी हुई है। यूजीसी समानता संवर्धन नियम 2026 का उद्देश्य कैंपस में जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ एक हथौड़ा बनना था। उन्होंने समान अवसर केंद्र जैसी चीजों को अनिवार्य किया और कॉलेजों को जवाबदेह ठहराया, यह धमकी देते हुए कि अगर वे शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेते हैं तो उनकी फंडिंग या मान्यता वापस ले ली जाएगी। ये नियम रोहित वेमुला और डॉ पायल तड़वी की माताओं द्वारा दायर एक सुप्रीम कोर्ट केस के कारण आए थे। ये दो ऐसे छात्र थे जिनकी दुखद मौतें, जो कथित तौर पर जातिगत भेदभाव से जुड़ी थीं, ने 2012 के पुराने दिशा निर्देशों की विफलताओं को उजागर कर दिया। अदालत ने कुछ ऐसा मांगा जिसमें असली ताकत हो, लेकिन जैसे ही नियम आए, लड़ाई शुरू हो गई। यह सब एक क्लॉज पर आ गया। रेगुलेशन 3 याचिकाओं में तर्क दिया गया कि इस कलूस ने जाति आधारित भेदभाव को इतना संकीर्ण रूप से परिभाषित किया है कि यह केवल एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों की रक्षा करता है। आलोचकों ने शोर मचाया कि यह भेदभाव के अन्य रूपों की अनदेखी करता है और सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी के लिए अनुचित है। 29 जनवरी को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने नियमों पर रोक लगा दी। अदालत ने नियमों को प्रीमा फेशी वेग बताया और चेतावनी दी कि वे इतने व्यापक हैं कि उनका उपयोग व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए किया जा सकता है और वे समाज को केवल और अधिक विभाजित करेंगे। इसलिए अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए अदालत ने नए नियमों को रोक दिया, 2012 के पुराने नियमों को वापस ले आया और समीक्षा का आदेश दिया। ऊपर से देखने पर यह शब्दों को लेकर एक कानूनी तकरार है, लेकिन वास्तव में क्या चल रहा है, इसे समझने के लिए आपको इसके इतिहास को समझना होगा। आज की लड़ाई को समझने के लिए आपको भारतीय गणराज्य के जन्म तक वापस जाना होगा। संविधान के लेखकों के सामने एक बड़ी समस्या थी। सदियों की असमानता की नींव पर एक समान राष्ट्र का निर्माण कैसे किया जाए? जाति व्यवस्था ने पूरे समुदायों को शिक्षा और अवसर से बाहर कर दिया था। समाधान था आरक्षण। संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 ने सरकार को एससी, एसटी और बाद में ओबीसी के लिए विशेष प्रावधान बनाने की शक्ति दी। यह अफर्मेटिव एक्शन का भारत का संस्करण था, जिसे उन समुदायों को आगे बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया था जिन्हें पीढ़ियों से पीछे ढकेला गया था। लक्ष्य नेक और आवश्यक था। इसे समानता के लिए एक अस्थायी पुल माना गया था। अस्थायी पता नहीं, लेकिन 75 से अधिक वर्षों के बाद वह पुल हमें गोल गोल घुमा रहा है। विडंबना यह है कि जाति पिरामिड को खत्म करने के लिए बनाया गया। सवाल यह है कि क्या यह अस्थायी पुल अब एक अंतहीन रास्ता बन चुका है? क्या हम जातिवाद खत्म कर रहे हैं या उसे कानून की फाइलों में हमेशा के लिए दर्ज कर रहे हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या आरक्षण को लेकर अब एक नई सोच की जरूरत है? इस गंभीर बहस के अगले भाग के लिए कानून प्लस को सब्सक्राइब करें, क्योंकि असली बदलाव कानून की सही समझ से ही आता है।